कवि मित्र कैलाश मनहर लिख रहे हैं अपनी नई कविता में इस देश का हाल। सुनते हैं। अखलाक की पोती लिख रही होगी डायरी, अखलाक की पोती लिख रही होगी डायरी कि बाबा की हत्या कैसे हुई और किस तरह बिताए पूरे परिवार ने अखलाक की यादों में खोए हुए 8 वर्ष। कि अब्बू के काम पर चले जाने के बाद अम्मी को कितनी चिंता रहती थी कि कहीं कोई उनकी भी न कर दे बाबा की तरह हत्या बेवजह शक में। पहलू खान का बेटा लिख रहा होगा उधर कि गाय पालना होता है कितना मुश्किल काम मुसलमानों के लिए, कि जो मार दिया गया अब्बा को जबकि गाय खरीद कर ला रहे थे पशु हटवाड़े से। और अब रातों में अचानक चीखे मारती पागलों की तरह दौड़ पड़ती है मां, जिसे बहुत प्यारी थी काली गाय। वो गाय के नाम से ही बेहोश हो जाती है और जिनकी आंखों से टपकती थी करुणा अब्बू के मारे जाने के बाद, उन बाबा की आंखों में भर गया है अथाह डर। जुनैद की मां लिखवा रही होगी अपने तमाम रास्तों की भटकन, किसी पड़ोसी के बच्चे से कि कहां भटकी अपने बेटे की तलाश में हो, कि सारे शासन तंत्र में गुहार लगाई उसने और महामहिम तक से मिलने गई कि थकी हारी घर में पड़ी अब देखना चाहती है बेटे का चेहरा जिसकी चाह में मरती जा रही है बेमौत। लिखवा रही होगी किसी से सारी दास्तां। बिल्किस बानो के भाई ने भी शायद लिख रहे होंगे अपने बहन का दर्द, कि अथाह पीड़ा उमड़ती होगी हृदय में, रोटी का निवाला तोड़ते होंगे, गूंजने लगती होगी बहन की चीखें उनके कानों में, और ख्यालों में वे देखते होंगे सरकारी संरक्षण प्राप्त दरिंदों को फूल मालाओं से लदे हुए, उन दरिंदों को फूल माला से लदे हुए। हाँ,
बहुत से लोग लिख रहे होंगे, बहुत से लोग लिख रहे होंगे, बिलखते आंसू बहाते हुए हर एक क्षण, खून के घूंट पीते हुए इस क्रूर काल में अनेक बच्चे लिख रहे होंगे, अनेक बच्चे लिख रहे होंगे अपनी पीड़ाओं के मार्मिक दस्तावेज, जो जो पढ़े जाएंगे, जो पढ़े जाएंगे दशकों बाद, जैसे हमने पढ़ी एनी फ्रैंक की डायरी, जैसे हमने पढ़ी एनी फ्रैंक की डायरी।